विनोद शर्मा, जो शब्द इस्तेमाल किया आशुतोष ने, ख्याली पुलाव, विपक्षी एकजुटता की एक बानगी जो हम देख रहे हैं, ये दरअसल ख्याली पुलाव है क्या? ममता बनर्जी ने भी बहुत कोशिशें की, कांग्रेस अगुवाई करे या ना करे उसको लेकर हमने बहुत सारी शंकाएं भी उनका इजहार होते हुए भी देखा है। जो पिछले एक हफ्ते में हुआ है, आप उसको पहली नजर में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो बिहार में हुआ है उसके कारण वही है जो 2017 में गठबंधन के अंदर हुआ था। जिस तरह का यादववाद चला रहे थे तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, उसी तरह का हिंदुत्ववाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में चला रही, और ये नीतीश कुमार की परेशानी का सबसे बड़ा कारण था वैचारिक तौर। दूसरा, नीतीश कुमार का जो ब्याह रचा था बीजेपी के साथ 2017 में, और शादी के बाद जब 2020 में इलेक्शन हुए तो जो कारकर्दगी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ की चिराग पासवान के सौजन्य से, उसके चलते उस अलायंस की नींव में ही दरार थी। और आश्वासित थे नीतीश कुमार कि उनको इस अलायंस से बाहर निकलना है। ज्यादा पत्रकारों ने तवज्जो नहीं दी इस पे। अगस्त माह में पिछले साल नेशनल एग्जीक्यूटिव ने जनता दल यूनाइटेड की उनको प्राइम मिनिस्टीरियल मटेरियल बताया था। और आज या कल नीतीश जो बोले हैं कि 2014 में तो जीत लिया, अब 24 में जीत के दिखाएं, तो ये उसी तर्ज पे है जिस तर्ज पे नेशनल एग्जीक्यूटिव की रेजोल्यूशन पास हुई थी। और 2014 में अगर आपको याद हो, नीतीश कुमार ने एनडीए से बाहर निकल आए थे और वो मोदी जी के साथ कोई स्टेज भी शेयर नहीं करना चाहते, और उसके कारण भी वही थे जो मोदी साहब एम्बॉडी करते थे, और जिसकी चर्चा मेरे मित्र आशुतोष ने कही कि वो एक अनअसेलेबल पॉलिटिकल कैंपेन, एक अनअसेलेबल पॉलिटिकल फोर्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये बात सच है, मैं मानता हूं इस बात को कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी बहुत सी भुजाएं, या आरएसएस या उसकी बहुत सी भुजाएं बहुत ही मजबूत और उनकी पकड़ दूर तक इस देश में है। लेकिन एक बड़ा नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दंभ ने किया है वो ये है कि आज के दिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस बात पे गर्व किया करती थी कि हमारे पास अलायंस चलाने का सबसे बड़ी सलाहियत हमारे पास है, और ये गर्व अटल जी के जमाने में किया जाता था। और आडवाणी जी ने जब अटल जी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की तो इसी एक्सेप्टेंस पे की थी कि अटल जी इज अ मोर इंक्लूसिव अट्रैक्टिव फिगर जो और दलों को हमारे साथ जोड़ेगा। और वो दल जुड़े। 96 में नहीं जुड़े, पर 98 में जुड़े ज्यादा हुए। फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें बहुत से लोग चले आए। बीच में विश्वासघात किया जयललिता ने, फिर तेलुगु देशम के चंद्रबाबू आ गए, और यही चंद्रबाबू जो थे, इन्होंने 2013-14 में सबसे पहले अपनी सपोर्ट मोदी जी के लिए अनाउंस की, जिसके चलते उनके कैंडिडेचर को एक मेजर बूस्ट मिला। तो और आज के परिप्रेक्ष्य में विनोद शर्मा, एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, बिहार में हम 7 साथ हैं, 7 दल एक साथ आ गए। जो बात आप कह रहे थे बीजेपी वहां अकेली हो गई, क्या इसकी बानगी हम राष्ट्रीय पटल पर भी होते देख सकते हैं? और इसमें नीतीश कुमार का चेहरा कबूल हो गया, उसमें कांग्रेस और वाम खेमा शामिल है, पर वो बिहार तक सीमित है। केंद्र में
आपको कौन अगुवाई करता दिख रहा है? ये एक और जो कोशिश है विपक्ष को साथ लाने की, उसमें चेहरा बनेंगे नीतीश कुमार बनते दिख रहे हैं, उस और ये खेल जाता दिख रहा है, या वो सूत्रधार होंगे, या अभी बहुत मील चलना है? नहीं, डगर पनघट की लंबी है, हाँ। कठिन है, लेकिन राजनीति इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑप्टिमिज्म नहीं इन्वेस्ट कर रहा जो अभी शुरुआत हुई है उसमें, लेकिन मैं इस उद्देश्य का, इस एफर्ट का परिहास भी नहीं करूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि आज के दिन जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनके मन में एक बात बैठ गई है कि ईदर वी हैंग टुगेदर और वी गेट हैंग सेपरेटली बाय द बीजेपी। ये विपक्ष को समझ में आ गया है कि साथ ही तैरना पड़ेगा। अरे भाई, अगर नहीं समझ में आया होता तो पीएमएलए की जो पिटीशन डाली है, सुप्रीम कोर्ट को जो गुहार लगाई है, उसमें सारे साइन नहीं करते, उसमें आप भी है और टीएमसी भी है जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, जो कि स्केप्टिकल है और जो कि डाउटफुल केसेस हो सकते हैं। देखिए, एक हद तक ही आप स्टेट के तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के। उसमें बीजेपी की अप्रोच बैलेंस नहीं रही है, और उसके और अभी हाल ही में जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर आप उसको पढ़ें तो आप वकील ना होते भी समझ जाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां पर विपक्ष की टांगे पहले से ही सुन्न कर दी जाएंगी ताकि वो खड़ा ही ना हो सके। तो आप क्या